साथियों नमस्कार, मैं दिलीप बिदावत कुर्जा चैनल में आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। थार मरुस्थल में गांवों के बसने, उजड़ने और अन्यत्र बसने के दो प्रमुख कारण रहे। पहला पलायन और दूसरा पानी। पलायन कई कारणों से हुए, लेकिन पहला प्रमुख कारण पानी ही रहा। पलायन के बाद नई बसावट वहीं होती थी जहां जमीन में मीठे पानी की उपलब्धता अथवा वर्षा जल संग्रहण की संभावना दिखी। फलोदी इसका सटीक उदाहरण है, जो रियासती मनमुटाव के कारण पलायन कर पानी उपलब्धता की संभावना वाले स्थान पर छोटी सी डाणी की बसावट से शुरू हुआ और आज राजस्थान का जिला बन गया। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार संवत 1458 सन 1515 में सिद्धू जी कल्ला, जो पुष्करना ब्राह्मण थे, लुद्रवा के तत्कालीन शासक से किन्हीं कारणों से मनमुटाव के कारण मां लटियाल की मूर्ति लेकर पलायन कर थार मरुस्थल के चट्टानी क्षेत्र में अपना नया ठिकाना चुना और यहीं बस गए, जिसे आज फलोदी के नाम से जाना जाता है। जहां फलोदी बसा है वहां वर्षा जल संग्रहण की असीम संभावनाएं हैं। यही कारण है कि यहाँ सेऊसर, रानीसर जैसे विशाल जल स्रोतों के साथ साथ एक के बाद एक दर्जन भर जल स्रोत बने। यह फलोदी का सेऊसर तालाब है। इसका निर्माण 17वीं 18वीं सदी का माना जाता है। सेऊजी कपटा बोहरा ने इसका निर्माण करवाया था, जिसका नाम सेऊसर पड़ा। बाद में भामाशाहों ने समय समय पर इसका जीर्णोद्धार जारी रखा। तालाब पर प्रोल व मंदिरों का निर्माण कर इसको धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व और जल शुद्धता प्रबंधन के पारंपरिक तरीके को बढ़ाया। पक्के घाट बनाकर सौंदर्य को निखारा। जल ही जीवन है का नारा उस समय दीवारों पर नहीं, लोगों के दिल में लिखा था। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जैसी भारी भरकम बजट वाली योजना नहीं थी, लेकिन स्थानिक जल जीवन मिशन व्यापक था, जिसने थार को जलवान बनाया। फलोदी में अलग अलग समय पर बने दर्जन भर तालाब समुदाय आधारित जल जीवन मिशन का हिस्सा है। तालाब निर्माण की इसी श्रृंखला में 17वीं 18वीं सदी में फलोदी में रानीसर तालाब बनाया गया। रानीसर नाम से संकेत रानी अथवा राज परिवार से जुड़ा मिलता है। हो सकता है स्थानीय शासक की किसी रानी ने राजकोष का धन खर्च कर बनवाया हो। रानीसर तालाब भी थलवाणी तकनीक से बना है। दानदाताओं ने समय समय पर इसका जीर्णोद्धार कर भराव क्षमता को बढ़ाया, पक्के घाट व द्वार बनाए, मंदिर बनाए। इन तालाबों का रखरखाव और प्रबंधन आज भी अचंभित करने वाला है। तालाब की शुद्धता, पानी का वितरण, गाद निकालने, आगोर साफ करने जैसे कार्य समुदाय के जीवन के अंग बने हुए थे। वे जानते थे जल ही जीवन है। पूरे गांव का पानी का प्रबंधन कोई डिग्रीधारी इंजीनियर नहीं, बल्कि ज्ञानी और गुणी लोग करते थे। धीरे धीरे समुदाय आधारित जल जीवन मिशन सरकारी फाइलों में शुमार हुआ। पाइपलाइनों के जरिए घरों तक पानी पहुंचा। इन तालाबों की दुर्दशा शुरू हो गई। आज फलोदी में पानी की कमी नहीं है। इंदिरा गांधी नहर की एक ब्रांच, जिसके जरिए जोधपुर सहित कई शहरों, कस्बों और गांवों तक पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, का बड़ा रिजर्वायर फलोदी में बना है। इन बड़ी भीमकाय पेयजल योजनाओं में छोटे किंतु महत्वपूर्ण पारंपरिक जल स्रोतों को शामिल नहीं किया गया। भले ही आकार में छोटे हैं, लेकिन वर्षा जल संग्रहण और भूजल पुनर्भरण में इनकी भूमिका को नकार देने के कारण इनका रखरखाव और प्रबंधन छूट सा गया। नगर का विस्तार हुआ, सड़कें, आवास, दफ्तर, औद्योगिक इकाइयां बनी, कैचमेंट सिकुड़ गया। पानी को तालाब तक लाने वाले चैनल अवरुद्ध हो गए। तालाब नगर के बीच में आ गए। यह तो अच्छा है, किनारे मंदिर बने होने के कारण यह कचरा पात्र या गंदे पानी से नहीं भरे। आगोर को अतिक्रमियों और बिलायती बबूल ने ले लिया।
पूर्व में जन समुदाय द्वारा हर साल श्रमदान से गाद निकाली जाती थी। आज महात्मा गांधी नरेगा से मजदूरी मिलने के बाद भी नहीं निकलती। कुम्हार मटका बर्तन बनाने के लिए मिट्टी ले जाते थे, अब उनकी भी जरूरत नहीं रही। तालाब अब पानी उपलब्धता के साधन नहीं रहे, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखे जाने लगे, जिनका कोई धनी धोरी नहीं होता। कुछ पर्यावरणविद, जल स्रोतों का महत्व जानने वाले लोग तालाब से मिट्टी निकालने, पाल घाट की सफाई, वृक्षारोपण जैसी गतिविधियां करते हैं। यह बेहद सराहनीय है। यही कारण है कि शहर के बीच होने के बावजूद यह तालाब अन्य शहरों के बीच आए तालाबों की अपेक्षा काफी सुंदर व साफ सुथरे हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, इसे एक मिशन की तरह चलाना होगा। महात्मा गांधी नरेगा व अन्य योजनाओं, नगर के मास्टर प्लान में जीर्णोद्धार को शामिल करना होगा। जीर्णोद्धार के लिए आने वाली राशि से होने वाले कार्यों की निगरानी, जन समुदाय में चेतना जगाने जैसे कार्य करने की जरूरत है। इनके नियमित जीर्णोद्धार, रखरखाव, निगरानी जैसे प्रबंधन की जरूरत है। आज हमें लगता होगा कि नहर का पानी आने से कभी पानी की किल्लत नहीं होगी, लेकिन नहर का पराया पानी कब धोखा देगा पता नहीं चलेगा। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।